कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक खदान में काम कर रहे थे। तभी अचानक वहां पर एक धमाका होता है और ओलिवर नाम का एक आदमी जो कि उस खदान में काम करता था वो उनकी मदद के लिए भागता है और लोगों को बाहर निकालता है और उनमें से टेडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को घर पहुंचाया जाता है, जहां पर उसकी वाइफ ये देखकर बहुत रोती है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक पार्टी में कोने नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड था और वो बहुत अमीर था। अब कुछ देर बातें करने के बाद वो एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन कोनी के दोस्त डंकन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि जब उन दोनों की ये मुलाकात प्यार में बदल चुकी थी, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करते वक्त ये दोनों कसम खाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से हमेशा वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब उन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी, पर अगले ही दिन क्लिफर्ड को सेना में जाना पड़ता है, क्योंकि वो एक सोल्जर था। लेकिन जंग के दौरान क्लिफर्ड घायल हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। हम देखते हैं कि आज क्लिफर्ड घर आ रहा था और सभी बहुत ज्यादा खुश थे और उसका वेलकम करने के लिए घर के बाहर खड़े हुए थे। क्लिफर्ड को देखकर कोनी बहुत ज्यादा खुश होती है, पर तभी हम देखते हैं कि उस जंग में घायल होने के बाद क्लिफर्ड के पेट के नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो चुका था। अब क्लिफर्ड अपनी हालत से लाचार था और वो सबको थैंक यू बोलकर अंदर आ जाता है। वहीं कोनी क्लिफर्ड को देखकर खुश तो थी, पर वह अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा दुखी थी। उनकी खुशियों से भरी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा, ये उसने कभी सोचा नहीं था। इसी बात से दुखी होकर क्लिफर्ड खुद को मारने की कोशिश भी करता है, पर कोनी उसे रोक लेती है। वो उसे विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अब इसके दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं, जो कि अपनी मंगेतर को लेटर लिखा होता है कि इस बार वो किसी खदान में काम नहीं कर रहा, बल्कि इस बार वो जंग में है। फिर कुछ दिनों बाद जब ओलिवर छुट्टी लेकर घर पर आता है, तो वहां पर वो अपनी मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और उससे बिना मिले ही वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद ओलिवर काम मांगने के लिए क्लिफर्ड के पास जाता है। इसके बाद जब क्लिफर्ड उससे बात कर रहा था, तब उसे पता चलता है कि जॉलिवर भी उसी जंग में उसके अंडर काम कर रहा था। क्लिफर्ड इससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और ओलिवर को उसके पक्षियों का ख्याल रखने का काम दे देता है। अपाहिज होने की वजह से क्लिफर्ड अपने लिए गाड़ी खरीदता है और जब वो उसमें बैठकर घूमता है तो उसे लगता है कि मानो उसके पैर वापस आ गए हों। फिर एक दिन वो कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है, जो कि जंगल में बने कॉटेज में रहता था और पक्षियों की देखभाल करता था। वहां पर पहली बार कोनी ओलिवर को देखती है, जिसे देखते ही वो उससे प्यार कर बैठती है। फिर वहां से वापस भागते वक्त कोनी ओलिवर को इशारा देती है, पर ओलिवर उसे समझ नहीं पाता। अगले दिन एक मेड कोनी के पास आती है और उसे कहती है कि ओलिवर अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है, तो कोनी खुद उसे वो चाबी देने उसके पास चली जाती है। फिर जब वह ओलिवर के पास पहुंचती है तो ओलिवर उसे ठीक से बात नहीं करता और उसे कहता है कि आपको ये तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कोनी को भी ओलिवर के इस बिहेवियर पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखता है, जिसमें वो अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद कोनी फिर से उससे मिलने उसके कॉटेज में जाती है, जहां पर ओलिवर अपनी शर्ट उतार कर काम कर रहा था। फिर जब कोनी उसके बदन को देखती है तो उसके भी तन बदन में आग लग जाती है। ये देखकर कोनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ओलिवर के पास जाने लगती है, पर तभी ओलिवर भी उसे देख लेता है और अपनी शर्ट वापस पहन लेता है, क्योंकि वो कोनी की इज्जत करता था। कोनी को ये जगह बहुत पसंद थी, इसलिए वो ओलिवर को कहती है कि मैं हर रोज यहाँ पर पेंटिंग करने आऊंगी। पर ओलिवर उसे कहता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी दूसरी जगह चला जाऊंगा। कोनी उसे कहती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और तुम उससे इतना भाग क्यों रहे हो। तो ओलिवर उसे कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, बस मैं डर रहा हूं, क्योंकि अगर क्लिफर्ड को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब ओलिवर ने कोनी को इग्नोर कर दिया था, इसलिए वो वहां से उठकर घर चली जाती है। फिर एक दिन कोनी क्लिफर्ड से कहती है कि मुझे बहुत ही अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। इस पर क्लिफोर्ड उससे ठीक करने के लिए वो उसके ऊपर करंट के झटके देता है। क्लिफर्ड दर्द से बहुत चिल्ता रहा था
और फिर जब आखिरी में कोनी से उसका दर्द देखा नहीं जाता तो वो क्लिफर्ड को रोक देती है। अब क्लिफर्ड इस काम में नाकाम रहता है, इसलिए वो रोने लगता है। अब इसके अगले दिन कोनी जंगल में जाती है, पर तभी उसे ओलिवर के काम करने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वह तुरंत उसके पास चली जाती है। जहां पहुंचकर वह छोटे चूजों को देखती है और उन्हें देखकर रोने लगती है। उन बच्चों को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आती है, जो कि शायद वो कभी पैदा नहीं कर पाएगी। अब कोनी को रोता देख